पाकिस्तान का इस मैच में डबल इंटरेस्ट है। एक तो हम लोग ज़ाहिर है हमारी जो इंडिया से एक वाबस्तगी है, हम चाहेंगे कि इंडियन टीम हार जाए। दूसरा हम इसलिए भी चाहेंगे कि अगर इंडिया हार गया तो फिर फाइनल लाहौर में होगा। एक एडवांटेज ये कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। उन्हें पता था दुबई में क्या कंडीशन होगी। आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देख लें जो स्पिनर्स के हवाले से, तो उनको एक एडवांटेज है। बात नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है। आप मुझे बताइए साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई? को बनता था जाने का? कोई बनता है कि दो टीमें आप लेके गए, एक टीम अब बगैर खेले वापस आएगी और वो वापस आके यहाँ अपना सेमीफाइनल खेलेगी। जो बिग थ्री की बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। ठीक है, ये तीन आती। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई ऐसी बात आई आपको? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नॉट येट, कहीं से भी नहीं आई। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई कहीं से? नॉट येट। ठीक है, इंग्लैंड की तरफ से भी नहीं आई। देखिए इंग्लैंड की तरफ से भी नहीं आई, इंग्लैंड की तरफ से ऑफिशियली नहीं आई। आथरटन और नासिर हुसैन जो बोल रहे हैं ये इनकी इस मामले में इतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये बोर्ड के लोग नहीं है। जो सोशल मीडिया की टीम है वो सब प्लेयर्स की जो है मुतहर्रिक हो चुकी हैं। किसी की ये खबरें डाली जा रही हैं कि जहाँ रिजवान साहब ने दूसरे दिन ही आके ट्रेनिंग शुरू कर दी, कोई बैडमिंटन खेलते हुए बाबर आजम की खबरों को लेकर आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि जनाब बाबर आजम ने खाना नहीं खाया इंडिया से हारने के बाद, कमरे में बंद कर लिया, वॉशरूम में बंद कर लिया, 3 दिन से वॉशरूम नहीं गए, पेट पकड़ के ऐसे ही फिर रहे हैं। इस बात पे खुश हो रहे हो कि यार किसी तरह ऑस्ट्रेलिया जीत जाए तो पाकिस्तान में फाइनल हो। मैंने बोला तू जाएगा लाहौर मैच देखने के लिए? कौन जाएगा? जो विश कर रहे हैं। बातें तो मलिक भट्टो और चौधरी वाली कर रहा है तू बैठ के, हैं कि यूं से यूं हो जाए। तेरी ख्वाहिश ये थी कि फाइनल लाहौर में हो, तेरी ख्वाहिश ये नहीं थी कि तेरी टीम ऊपर खड़ी भी हो। अगर आपके पास कोई मौका आ रहा है 30 साल के बाद कि आपको दुल्हन की तरह सजाया गया बिल्कुल ही, और विराट कोहली ने इज्जत लूट ली आपकी दुबई के अंदर, उसके बाद आप न्यूजीलैंड की कार्रवाइयां डालने के चक्करों में लगे हुए उस दरमियान में जिसका भट्टी साहब इशारा कर रहे हैं, मतलब शब्द। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज पूरी दुनिया की नजरें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मैच पर टिकी हुई है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमों के बीच ये हाई वोल्टेज एक्शन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज 2:30 बजे से शुरू होगा। ये सबसे बड़ी क्रिकेट राइवलरी में से एक है जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस मैच में भारतीय टीम 2023 में अपनी धरती पर विश्व कप फाइनल में मिली हार का बदला चुकता करने के लिए मैदान में उतरेगा। भारत अपने सभी लीग स्टेज मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपने तीनों मैचों में केवल एक जीत के साथ प्लेऑफ स्थान सुरक्षित करने में सफल रही है। उनके पिछले 2 मैच बारिश के कारण रद्द हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहे पाकिस्तान, जो शुरुआती 5 दिनों में चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई थी, उनका रोना अभी भी जारी है। और पाक मीडिया बोल रही है कि आज ऑस्ट्रेलिया अगर मैच जीत जाता है तो हमारा दर्द भी आज थोड़ा कम हो जाएगा और इससे हमें 2 फायदा होगा। एक तो भारत हार जाएगा और दूसरा चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला दुबई नहीं लाहौर में खेला जाएगा। और अगर भारत जीत जाता है तो लाहौर की जगह दुबई पे मैच खेला जाएगा और हम टीवी पर देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ये वो टीम है जिसने अहमदाबाद में जब नवंबर 2023 में इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया, इस वक्त उनके 7 प्लेयर्स नहीं है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, कुछ फिटनेस के मसाइल से दो चार है, कुछ के अपने मसाइल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहरहाल ऑस्ट्रेलिया है। अगर इंडिया को कोई हरा सकता था इस टूर्नामेंट में तो मेरा ख्याल में वो मैच कल ही होने जा रहा है। और पाकिस्तान का इस मैच में डबल इंटरेस्ट है। एक तो हम लोग ज़ाहिर है हमारी जो इंडिया से एक वाबस्तगी है, हम चाहेंगे कि इंडियन टीम हार जाए। दूसरा हम इसलिए भी चाहेंगे कि अगर इंडिया हार गया तो फिर फाइनल लाहौर में होगा। अगर लेट्स सपोज जिस तरह भट्टी साहब देखा कि पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होती है कि इंडिया हार जाए तो जरा दुख कम हो जाता है। अगर लेट्स सपोज कल रोहित शर्मा हार जाते हैं तो बस वो फिर उसके बाद पेट बढ़ाओ या घटाओ किसी को कोई परवाह नहीं होगी। अली देखें यार, मैं इसमें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यार इंडिया हार जाए और उसका फाइनल पाकिस्तान में हो जाए। ठीक है, आप इस काबिल होते कि आप फाइनल खेल रहे होते। मैं एज पाकिस्तानी जो मेरी फीलिंग है ना वो क्रिकेट को लेकर है। मैं ये चाहूँगा कि भाई आप अपनी टीम को इस काबिल बनाएं कि वो अगर आपके पास कोई मौका आ रहा है 30 साल के बाद कि आपको दुल्हन की तरह सजाया गया बिल्कुल ही, और विराट कोहली ने इज्जत लूट ली आपकी दुबई के अंदर, उसके बाद आप न्यूजीलैंड की कार्रवाइयां डालने के चक्करों में लगे हुए उस दरमियान में जिसका भट्टी साहब इशारा कर रहे हैं, मतलब शब्बो खून मार रहे हैं ना आप। पाकिस्तान की क्रिकेट को एक दफ़ा फिर पर्दे के नीचे लेके जा रहे हैं, फिर आप उन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जो पुराने क्राइम पार्टनर बने चले आए पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो बात वही है ना कि माइंडसेट वहीं का वहीं है। कंटेंशन भले आप नए लोगों की रख लें, उनको मुस्तकिल चांसेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मोहसिन नकवी का भट्टी साहब को मैं याद दिला दूं, भट्टी साहब को याद होगा, उन्होंने कहा था
3-4 महीने पहले जब वो नए नए आए थे तो बहुत सारी चीजें लेकर आए थे, ऑपरेशन कर दूंगा, सर्जरी कर दूंगा, फिर एक महीना दे दो। फिर उन्होंने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ चेंजेस ऐसे करूंगा कि कोई जो फैसले कर दिए जाएं, ठीक है, वो 3-3 साल के लिए हो, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट पे कोई नुकसान ना आए, यानी कि हेड कोचेस के और दीगर चेयरमैन वगैरह के, वो भी कहीं होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा कल का मैच जीते। अच्छा, वो जीते कैसे कि भैया ये कंडीशन जो सबसे ज्यादा फेवर कर रही है वो टीम इंडिया को कर रही है। 4 स्पिनर उन्होंने खिला लिए बकौल भट्टी साहब के, दूसरा ओडीआई खेल रहा था वरुण चक्रवर्ती, और तो वो जो खिलाड़ी जिसने पंजा लगाया है उसको भी तो पता होगा कि वो भी तो खामोशी से खिलाया जा रहा है, टीम में फंसा के छुपा के खिलाया जा रहा है, मगर उसके गेम पे बिलीव था और फिर साथ में इतने बड़े खिलाड़ी थे तो वो पंजा लगा गया और फिर वो दुनिया की हेडलाइंस भी बन गया। इंडिया को फेवर करेगी वो जगह, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, दुबई की 250 न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल थे तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होंगे। एक खिलाड़ी से ना तो ऑस्ट्रेलिया कभी जीता है, हाँ ये जरूर है, जैसे एक खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए भारी रहा विराट कोहली, इंडिया के लिए एक खिलाड़ी भारी है वो ट्रेविस हेड। देखिए एक बात जो आज जो रोहित शर्मा के वेट के हवाले से अचानक एक वो जो कांग्रेस की तर्जुमान थी शमा, उन्होंने जो बयान दिया, कप्तान का काम परफॉर्मेंस देना है, टीम को ग्राउंड में लड़ाना है, लेकिन जो सबसे अहम काम जो पाकिस्तान का कप्तान मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों से अब नहीं कर रहा, टीम का माहौल जो है ना उसको नहीं बना पा रहा। लेकिन रोहित शर्मा आप देखें, जब विराट कोहली 100 कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ तो कप्तान ऐसे खुश हो रहा था जैसे खुद सेंचुरी कर रहा हो। तो मतलब उसने एक टीम को भी तो जेल किया हुआ है, तो टीम को जेल किया हुआ है। और अब जिस तरह से हम बातें भी कर रहे हैं कि अब दोबारा से उन्हीं चेहरे को वापस लाने की बात भी हो रही है, और जो सोशल मीडिया की टीम है वो सब प्लेयर्स की जो है मुतहर्रिक हो चुकी हैं। किसी की ये खबरें डाली जा रही हैं कि जहाँ रिजवान साहब ने दूसरे दिन ही आके ट्रेनिंग शुरू कर दी, कोई बैडमिंटन खेलते हुए बाबर आजम की खबरों को लेकर आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि जनाब बाबर आजम ने खाना नहीं खाया इंडिया से हारने के बाद, कमरे में बंद कर लिया, वॉशरूम में बंद कर लिया, 3 दिन से वॉशरूम नहीं गए, पेट पकड़ के ऐसे ही फिर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, मतलब ये चीजें पाकिस्तान में चल रही है और हम सब इस चीजों के आदी हो चुके हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस, नो डाउट अबाउट इट, द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीते रहे थे, जाहिर है वो तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे, ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए सर, लेकिन 119 पे जीते हैं वो, साउथ अफ्रीका के भी हुए। अच्छा देखिए, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो, नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, बासित भाई आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क ही ना पड़े। शायद भाई मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहाँ का हारे में हमारी तरह न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं वो तो मरीख पे भी खिला लें, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो आईपीएल में जाके बोल दोनों वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। बात वो नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है। आप मुझे बताइए साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई को? बनता था जाने का, कुछ बनता है कि 2 टीमें वहां पे हैं, 2 टीमें आप लेके गए, एक टीम अब बगैर खेले वापस आएगी और वो वापस आके यहाँ अपना सेमीफाइनल खेलेगी। आईसीसी ने बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन दी है कि हम चाहते थे कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इतना टाइम मिल जाए अगर वो दुबई में खेल लें, केटर 1 टीम एट अ सिंगल वेन्यू, उसके लिए ये सारी चीजें हो रही है ना। इंडिया को तो आप कितने भी सालों से देख लें, एडवांटेज तो उन्हें मिलता है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल खत्म करना है तो सारे जितने भी मेंबरान है ना आईसीसी में, मुझे ये बताएं एडवांटेज हुआ या नहीं? यस बोलेंगे तो होगा। बासित भाई 1 लाइन, हम पाकिस्तानी बन के ये बात बोले, एडवांटेज तो होता है भाई, होता है। देखिए बात सुने, एक मिनट नजीब, हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। हम दुबई गए हैं तो एक स्पिनर लेके, ये तो आईसीसी बनाता है ना, ये तो आईसीसी का काम है। अरे कैसे आई? तो फिर आप तो बोलेंगे इंडिया को फेवर दे रहा है आईसीसी।